जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम बताने जा रहे हैं रेड अलर्ट इन लाइफ। आज लाल सावधानी आ गई है। ठीक है, रेड अलर्ट आ चुका है। रेड अलर्ट क्या होता है? रेड अलर्ट से रीजन समझाता है, कारण। जब कारण आता है, रीजन आता है, तभी मानव के जीवन में उसकी हैबिट लिविंग चेंज होती है। जब तक कारण नहीं आएगा ना, तब तक मानव उठेगा नहीं। उठने के लिए मानव को क्या चाहिए? थ्रस्ट। और ये जो थ्रस्ट आता है, ठीक है, एक धमाका चाहिए जो ऊपर उठे डायरेक्ट। उस जो भी उसकी हैबिट लिविंग है, ठीक है, उसकी जो आदत है, वो कब सुधरेगी? वो तब सुधरेगी जब कारण आता है। जब रेड अलर्ट आएगा मानव के जीवन में, तब उसकी आदत चेंज होती है। क्लियर? और रीजन क्या लाता है? रीजन लाता है पर्पस, उद्देश्य एंड गोल, लक्ष्य। रीजन ही उठाता है मानव को, जो लक्ष्य और उद्देश्य से जोड़ता है। जब तक मानव के जीवन में कारण नहीं आता ना, तब तक मानव उठ नहीं पाता अपने जीवन में। ठीक है ना? वो उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा जो पहुंचना चाहिए, सर्वोत्तम स्तर तक, है ना, अपने टॉप ऑफ द स्टेट पे मानव तभी पहुंच सकता है जब वो रीजन आए। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि मानव को अपना हैबिट लिविंग बहुत चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी रेड अलर्ट आ चुका है। ठीक है, काय का रेड अलर्ट आ चुका है? ठीक है, कि जो अर्थ है, अर्थ में जो रिवर है, ये लाइफ लाइन है। ठीक है, लाइफ लाइन क्यों बोलते हैं? जीवन की जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है ना? मानव आदमी जीवन रेखा हाथों की दिखता रहता है, पर अस्तित्व की जीवन रेखा देख लीजिए। अस्तित्व की जो जीवन रेखा है वो ड्राई हो रही है, नदियां सूख रही है, और जल स्तर ग्राउंड वाटर जो है कम हो रहा है, और यह वाटर हार्वेस्टिंग लेस हो रहा है। तो 5 से 10 साल मात्र, सॉरी 5 से 15 साल क्या आ रहा है? इट्स अ बिग एपिडेमिक। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऑलरेडी जो जागृत मानव है, जो सिद्ध
देव पुरुष और दिव्य पुरुष भी कह सकते हैं। इस स्तर के मानव लोग ने ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं, इंगित कर चुके हैं, इंगित मतलब इंडिकेट कर चुके हैं कि भैया अपनी जीवन रेखा को बचा लो। ठीक है, एक है जल, दूसरा है पेड़ और पहाड़। जिसमें पहाड़ों में पेड़ रहा तो कार्यक्रम जल रहा। यदि पहाड़ यदि सूखा हो गया, यदि कट गए पूरे पेड़, तो क्या हो गया, वो वहां रेड अलर्ट आ चुका है, वहां से पत्थरीली एरिया हो गए, स्टोन्स रह गए वहां से। तो हाईली ऑलरेडी इंडिकेशन आ चुके हैं कि भाई मानव सुधर जाए, है ना। अपनी इतनी अपेक्षाएं, इतनी आकांक्षाएं कि भाई हमको इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आदमी ने इन 100 साल में, विद इन 100 ईयर्स, इतनी तरक्की कर ली है कि अब आने वाली अपकमिंग जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वाटर सप्लाई और एयर सप्लाई हरी वाटर सप्लाई और एयर सप्लाई बॉटल और पानी में और उसमें भेजने वाले इसलिए 50 साल पहले पानी तो था ही नहीं बेचने का धंधा, अब पानी बिक रहा है बोतल में, अब हवा भी बिक रही है बोतल में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विकास। ठीक है ना, विकृत, इसको बोलते हैं विकृत विकास। ठीक है, भ्रमित विकास, उल्टा, जो कि विकास नहीं हुआ, जो कि सिर्फ विनाश की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए भैया हाई अलर्ट आ चुका है और अपनी आदतें सुधार दें। ठीक है ना, सुधारने की बात ये बोली जा रही है कि रीजन आ चुका है ऑलरेडी, रेड अलर्ट। ठीक है ना, ज़्यादा उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बता नहीं रहे कि आदमी मानो भय बढ़ेगा। भय की बात नहीं है, बात है कि सत्य की, मानव को सत्य से, ठीक है ना, उस पर उसको सत्य समझा नहीं रहे, न बता रहे। ठीक है, जब तक स्वयं में सत्य नहीं पता चलेगा तब तक वो तालमेल नहीं हो सकता। ये मानव जाति की बात बता रहे हैं। जब तक मानव स्वयं को, सत्य को नहीं जान पाएगा तब तक तालमेल नहीं हो सकता किसी मानव जाति के साथ। आज मानव में इतना ज्यादा संघर्ष चल रहा है, इतना घर्षण चल रहा है, इतना क्रोध, विरोध, घृणा। ठीक है ना, क्योंकि मानव को स्वयं को नहीं जान पाया है कि ये क्या है, इसलिए तालमेल नहीं हो पा रहा और संबंध की निर्वाह नहीं पता। ठीक है, संबंध की पहचान नहीं हुई मानव की कि किस किस के साथ क्या उसके संबंध है। बस उसने बोला यही मेरा अपना है, यही पराया है ना, इतने लोग मेरे अपने हैं, इतने लोग पराए हैं, तो वहां आदमी निपटा, पहले ही निपट जाएगा। ठीक है ना, अकाल पहले ही आ जाएगा। धरती पे तो आ रहा है बहुत धीरे धीरे, क्योंकि धरती तो खींच लेती है अपने ऊपर सब कुछ, पर वहां पे पहले ही अकाल आ जाता है। ठीक है ना, क्यों?
क्योंकि मानव स्वयं को नहीं जान पाया। सब कुछ पा लिया, बहुत पीएचडी कर डाला मानव ने, ठीक है, पूरी पीएचडी कर डाली सब चीज में, पर स्वयं के बारे में ABC भी नहीं जान पाया, ठीक है ना। स्वयं के प्राकृतिक जीवन के लिए उसने ABC भी नहीं समझ पाया। अभी ABCD भी नहीं पता, भले वो IIM के हो, IIT को हो, या कोई भी हो या MIT को, ठीक है, मैटर नहीं करता। डिग्रियां ये घोषित नहीं करती कि आप समझदार, ठीक है ना। डिग्री नेवर रिकॉग्नाइज्ड दैट यू आर अंडरस्टैंडेबल पर्सन। डिग्री नेवर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, क्लियर है बात। वो भी कौन से इंस्टीट्यूट से, जो खुद दूसरों से मांग रहा है, ठीक है। तो बात ये है समझने वाली बात कि हर मानव जाति को भाई पहाड़ कम हो चुके हैं, ठीक है, नदियाँ पहाड़ टूट रहे हैं और पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो देखो क्या है कि अपने को दो चीज है इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमको, जहां पे भी हम रह रहे हैं वहां पे पेड़ उगाए, आजू बाजू थोड़ी जगह दे दे, स्पेस बना ले, कैसे भी थोड़ा थोड़ा तोड़ के थोड़ा स्पेस बना लो और वहां पे पेड़ उगाओ, ताकि आम का पेड़ उगाओ, ठीक है, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का, ठीक है ना, ये सब उगाया आप। क्योंकि पेड़ क्या करता है, वाटर हार्वेस्ट करता है सही तरीके से, पानी को थाम के रखता है, ठीक है। कई कई जंगलों में देखना अभी भी पेड़ पूरे आपको हरे भरे दिखेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे अभी पानी जमा हुआ है, ठीक है। पेड़ पूरा एक्यूमुलेट करके रखता है, पहाड़ जमा करके रखता है पानी, ठीक है। तो आज इसलिए सबसे पहले हर मानव को जो भी वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करें, ठीक है। दूसरा, जो भी पानी आएगा ड्रेनेज का उसको कलेक्ट करके रखना है, नहीं तो पानी आपके ग्राउंड वाटर का सूखते चले जाएगा और कम होता चले जाएगा, हर मानव के लिए, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली तरीके से, स्ट्रिक्टली सशक्त, सही है, पूरा डिसीजन ले, ठीक है ना। और पेड़ लगाए, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ठीक है, या कोई भी कार्यक्रम हो, पेड़ जरूर लगाए, ठीक है। या ऐसा कोई स्पेशल डे की जरूरत नहीं है, जब आपको लगे तभी लगाओ, पर स्पेशल डे पे जरूर लगाओ। हमने जो स्पेशल मान के रखा है, पर रोज स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बात ये, तो पेड़ उगाए, ठीक है ना। पेड़ से ही जीवन है, ठीक है, पेड़ अस्तित्व है जो आपको प्राणवायु देता है, ठीक है ना, और आपको पूर्ण रूप से छाया देता है, ठीक है, आपको हरियाली देता है, हरियाली देगा, ठीक है, जो आप स्ट्रेस फ्री होते हो। दूसरा, यहाँ पे आपको छाया देगा, फल देगा, ठीक है, और ज्ञान देगा। इतने इतने जो महापुरुषों ने, ऐसे नहीं कि पेड़ के नीचे जो उन्होंने सब तपस्या करके, या पेड़ों से ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, ठीक है, पेड़ में नीचे बैठने के, तो इसलिए इनकी महिमा है। तो रेड अलर्ट आ चुका है ऑलरेडी, तो रीजन को समझ लीजिए। मानव को रीजन ही पकड़ में आता है तब उसकी हैबिट लिविंग छूटती है, ठीक है। चाहे वो किसी प्रकार की भी आपकी अचीवमेंट हो या कुछ भी हो, ठीक है, जब तक रीजन नहीं आता तब तक को मानव को अचीवमेंट नहीं होता। रीजन ही
मानव को अचीवमेंट दिलाता है। अचीव करना होता है, ये पैदा नहीं होता। ठीक है ना, अचीवमेंट नॉट ऑप्टेड। ठीक है, अचीव करना पड़ता है स्वयं से। तो जब तक कारण होता है तभी मानव अपने आप को, है ना, उसकी कोई भी आदत है, बुरी से बुरी आदत है ना, किसी प्रकार की शक करने की आदत है, या दारू पीने की आदत है, या सिगरेट पीने की आदत है, या बुरा बोलने की, शिकायत करने की आदत है, निंदा करने की आदत है, बुरा बोलने की आदत है, ठीक है, या उनकी दृष्टि में गड़बड़ है, ठीक है, जो भी है कारण हैबिट लिविंग हमारी किसी की भी मानव की, तो वो रीजन के बाद ही बंद होती है। जब तक रीजन नहीं आता तब तक उसमें थ्रस्ट नहीं आता। क्लियर? धमाका, रीजन धमाका लाता है। क्या लाता है? धमाका। तो जिस कारण से आप उस सिचुएशन से ऊपर उड़ जाते हो और आपकी हैबिट लिविंग चेंज हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए हमने बोला कि रेड अलर्ट आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ज़्यादा अपकमिंग जनरेशन के लिए, सिर्फ हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, अपकमिंग जनरेशन के लिए, ठीक है, पानी बच जाए, वाटर बच जाए प्रॉपर तरीके से। नहीं तो अपकमिंग जनरेशन वाले क्या बोलेंगे कि भैया आपने हमारे लिए सब प्रॉपर्टी रखी, मगर काय की प्रॉपर्टी, वाटर, पानी ही नहीं रखा। पानी ही खत्म हो गया, जो जल ही जीवन बोलते हैं, जीवन ही खत्म हो जाएगा ना, जल नहीं रहेगा तो क्या करोगे प्रॉपर्टी का? समझ में आ रही बात? आदमी बेटर लाइफ के लिए जो इतना सब कुछ कर रहा है, आज मानो जितना भी सब कुछ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? बेटर लाइफ के लिए कर रहा है। पर लाइफ ही नहीं रहेगा ना, जीवन ही नहीं बचेगा। जल नहीं रहा तो काय का जीवन? यहां से बेटर ही रहेगा, लाइफ ही नहीं रहेगा, सिर्फ लाइफ खत्म, सिर्फ बेटर बचेगा। बैटर का बटर बना लेना, मक्खन बना के खाएंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। क्लियर है बात? तो इसलिए यहां पे समझने की पूर्ण रूप से बात है कि महत्व तो पता चल जाए मानव को, अपनी प्रकृति के प्रति जो संबंध है उसका महत्व तो पता चल जाए तो कार्यक्रम बन जाएगा। ठीक है बात? क्लियर है? तो इसलिए अपने आप को चेंज करें, दुनिया में किसी को चेंज नहीं करना है, सिर्फ स्वयं को चेंज करें। इसी के बाद कार्यक्रम होगा तृप्ति का। जब तक मानव को स्वीकार नहीं हुआ तब तक कोई तृप्ति नहीं हो सकती। अपने स्टेट को स्वीकार कर लो, जो भी है, भ्रमित अवस्था है, गलत अवस्था है, उसको स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद उसको प्रण लो और अपने इसमें रीजन लाओ, उद्देश्य और गोल के साथ। ठीक है, फिर एक धमाका होगा और फिर उसके बाद आपके अंदर की जो हैबिट लिविंग है वो चेंज हो जाएगी। और हैबिट लिविंग चेंज हुई मानो की, तो ये रेड अलर्ट से ग्रीन इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। अभी यहां पे रेड सिग्नल है, पर यहां पे आ जाएगा ग्रीन सिग्नल। ठीक है, अपकमिंग जनरेशन के लिए जी सकते हैं। नहीं तो आज पूरी अर्थक्वेक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हम उल्टा सीधा कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, मानव को पता नहीं कि जीना कैसे है, कैसे बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है और खुद ही मर रहा है। ठीक है, खुद ही विकास कर रहे, खुद ही विनाश हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई तरक्की नहीं हुई है। ठीक है ना, ये तरक्की नहीं हुई है टर्की की। जो टर्की जो देश है उसकी तरक्की नहीं हुई है अभी तक।
क्लियर है बात? विपत्ति ले आई उसने। वैसे हर देश की बात है, जिस दिन अर्थक्वेक ज्यादा आ गया, सही फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या करोगे आप? जानवर तो है नहीं, जानवर होते तो बता देते। जीव जंतु रखते तो आज अर्थक्वेक वहां पे टर्की के लोग अपने घरों में जीव जंतु भी रखते प्रॉपर तरीके से, तो उनको पता चल जाता है, 1 घंटे पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। पर जानवर को कहाँ बांध के रखे? जानवर को रखिए नहीं साथ में। ठीक है ना? क्लियर बात? तो जिनके घरों में जानवर रहेंगे, जिनके घरों में, तो उनके इसमें अलग प्रकार की गतिविधि चालू हो जाती है, उनको पता चल जाता है। इसलिए जानवर को इसमें वो पूर्णतः साइंटिफिक रीजन था कि हर घर में गाय रखना, बकरी रखना या कोई भी जानवर रखना, ये साइंटिफिक रीजन, ऐसी बेवकूफ नहीं थे पहले के लोग। ठीक है ना? तो इसलिए, और हम लोग ने क्या स्टैंडर्डाइजेशन समझ लिया। ठीक है ना? क्लियर है बात? और ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना ली और खुद वहां ऊपर हवा में, और कौन सा फ्लैट है हमारा, क्या नहीं, 100 साल बाद तो कहीं फ्लैट ही नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा, नीचे आ जाएगा धड़ाल निकल। काय का फ्लैट इतना महंगा लिया आपने? जमीन लेते तो कुछ काम का आता। ठीक है? हवा में लेने, फ्लैट लेने से कोई मतलब थोड़ी ना है। ठीक है? मतलब आए और हवा के झोंके जैसे निकल गए आप। ठीक है? जीवन का क्या मतलब रहा? कुछ मतलब। ठीक है ना? अपकमिंग जनरेशन वाले कुछ नहीं मिलेगा हवा में। ठीक है ना? हवा में फ्लैट वालों के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना? तो बहुत गलत इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ज्यादा ऊंचा भी मत करिए, नहीं तो वो बिल्डिंग गिरेगी नीचे। ठीक है ना? तो इसलिए बुद्धि लगाए, और बुद्धि के बाद में चेतना जागृत करना, बुद्धि में मत पकड़ के रह जाए। ठीक है ना जी? तो अपने इसमें कारण को देखें और अपनी हैबिट लिविंग को चेंज करें, स्वयं में परिवर्तन लाए। स्वयं ही शिव है। ठीक है? शिव का मतलब है परिवर्तन। तो अपने इसमें परिवर्तन लाए और शिव को प्राप्त करें, और शिवत्व हो जीवन में, वो समतत्व आए। ठीक है जी? जय श्री महाकाल, हरि हर।